नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर स्त्रियों को जो मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, आखिर किसके श्राप के कारण स्त्रियां हर महीने अपवित्र हुआ करती हैं। वैसे तो स्त्रियों को दया की देवी कहा गया है और इन्हें घर की लक्ष्मी भी कहा गया है। आज हम जानेंगे कि स्त्री कितनी दयालु होती हैं। आखिर यह श्राप स्त्री को नहीं लगा था, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह श्राप किसको लगा था, तो आइए हम जानते हैं। पहले के संत महात्माओं का दिया हुआ श्राप आज तक कलयुग में स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, यह जो कहानी ली गई है, यह महाभारत से ली गई है। एक बार सले युधिष्ठिर को समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता नहीं है, एक बार देवराज इंद्र को भी श्राप लगा हुआ था। देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए थे। क्यों भयभीत हो गए थे, तो आओ बताते हैं। एक त्वष्टा नाम के ऋषि थे और उन्हीं त्वष्टा नाम के ऋषि का एक पुत्र था। उस पुत्र के 3 सर थे। उस पुत्र के 3 सर होने के कारण उसका नाम त्रिसरा रखा गया। वह पुत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, हर समय अपने मन को भगवान के अधीन लगाए रखता था। लेकिन जब देवराज इंद्र ने यह बात सुनी तो देवराज इंद्र बड़े ही भयभीत होने लगे कि अगर यह त्रिसरा इसी तरह से तपस्या करता रहा तो किसी न किसी दिन यह इंद्रासन का दायरेदार हो जाएगा। उस समय त्रिसरा की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने बड़ी ही सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने आकर के अपनी माया फैलाई, लेकिन त्रिसरा के ऊपर उन अप्सराओं की माया का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद अप्सराएं हार करके देवराज इंद्र से कहती हैं कि महाराज क्षमा करना, देखने में तो वह बच्चा है, बालक है, लेकिन बहुत हठीला है। इस समय तपस्या करते हुए त्रिसरा को जाकर के इंद्र ने वज्र के प्रहार से उसे मार दिया। उसके तीनों सिरों को अलग अलग काट करके फेंक दिया। लेकिन जब यह बात त्रिसरा के पिता को यानी त्वष्टा ऋषि को मालूम पड़ी तो वह बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने एक यज्ञ किया और अग्निदेव से ही एक पुत्र, बहुत ही विशाल पहाड़ पुत्र को पैदा किया। इस पुत्र का नाम रखा गया त्वष्टासुर। कहा जाता है कि दृष्टासुर ने एक बार देवराज इंद्र के पास में जाकर के युद्ध किया, तो युद्ध करते करते देवराज इंद्र को त्वष्टासुर ने अपने मुंह में दबा लिया था। तब देवता लोग भयभीत होने लगे कि हमारे राजा को इस राक्षस ने अपने मुंह में दबा लिया, अब क्या करना चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करने के बारे में सोचा और स्तुति करने लगे। फिर भगवान की प्रेरणा से वहीं से उबासी आना प्रारंभ हुई है। जैसे ही त्वष्टासुर को उबासी आई तो देवराज इंद्र निकल करके भाग गए। लेकिन जब एक तपस्वी का सिर काटने से तपस्वी को मारने के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्मा हत्या लग गई थी। अब देवराज इंद्र ब्रह्मा हत्या से भयभीत होकर एक कमल की नाल में जाकर के 1 लाख वर्ष तक तपस्या करते रहे। जब 1 लाख वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो इस समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे इंद्र, अगर तुम अपने इस श्राप से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने श्राप के 4 भाग करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे इस श्राप को 4 भागों में बांटा जाए, 4 लोगों को अलग अलग दे दिया जाए, तो तुम ब्रह्मा हत्या से बच सकते हो। इसके बाद देवराज इंद्र पृथ्वी के पास गए और पृथ्वी से कहा कि मेरा 1/4 मेरे इस श्राप का 1 भाग ले लो। तो पृथ्वी ने दया दिखाते हुए देवराज इंद्र को लगे श्राप का 1/4 भाग अपने ऊपर ले लिया। देवराज इंद्र ने उसके बदले में उन्हें वरदान दिया कि हे पृथ्वी देवी, तुम्हारे अंदर लगी हुई चोट, तुम्हारे अंदर लगा हुआ घाव पुनः ही भर जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप पृथ्वी पर कोई भी गड्ढा खोदते हैं तो कुछ समय बाद वह तुरंत ही अपने आप भर जाता है। दूसरी बार देवराज इंद्र वृक्ष के पास में गए और 1/3 उस ब्रह्मा हत्या का पाप वृक्ष ने लिया। उन्हें भी वरदान दिया कि तुम भी इसी अवस्था में पुनः जीवित हो सकते हो। अब तीसरी बार जल के पास में गए तो जल से यह कहा कि तुम मेरा कुछ श्राप अपने ऊपर ले लो। तो जल ने भी इंद्र के ऊपर दया दिखाते हुए कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा कुछ श्राप अपने ऊपर लेते हैं। तब इस समय इंद्र ने जल को भी वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे ही कारण अपवित्र वस्तु पवित्र हो जाएगी। इसीलिए हम और आप सब लोग जल से स्नान करते हैं। दोस्तों, इसके बाद में चौथा नंबर स्त्री का आता है। जब देवराज इंद्र स्त्री के पास में जाते हैं
और हाथ जोड़कर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे दया की देवी, कुछ दया मेरे ऊपर भी बरसाइए, मुझे ब्रह्मा हत्या का पाप लग गया है। अगर तुम मेरा कुछ पाप अपने ऊपर बांट लोगे तो मैं आपका सदा कर्जदार रहूंगा और उसके बदले में मैं आपको एक वरदान भी दूंगा। उसी समय स्त्री ने हाँ कह दिया और स्त्री को वही ब्रह्मा हत्या का पाप हर महीने भोगना पड़ता है मासिक धर्म के रूप में। लेकिन इस समय देवराज इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया और कहा कि हे देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा काम भावना में तुम्हें दुगना सुख प्राप्त होगा। इसीलिए बताते हैं कि जो महिलाओं को मासिक धर्म हुआ करता है, यह देवराज इंद्र को लगा हुआ श्राप है जो 4 भागों में बांटा गया और उन्हीं में से एक स्त्री भी है जो इंद्र के उस पाप को स्त्री ने अपने ऊपर लिया था। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें भी ज्ञान का भागीदार बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।